जय श्री कृष्ण। गौतम बुद्ध की कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 200 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध को उस सभा में इंतज़ार कर रहे थे और बुद्ध के इस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस सभा में केवल 50 लोग आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ छाड़ कर आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ। आप लोग जो इस कहानी को पढ़ रहे हैं, आप में से कुछ लोग मनी मनी यह कह रहे होंगे कि अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए। इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा भी और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ। इस बार संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी। इस बार सभा में कुल 15 लोग आए थे। इस बार भी बुद्ध आए और अपना आसन ग्रहण किया। फिर बुद्ध बोले। बुद्ध ने उन लोगों को उपदेश दिया। बुद्ध ने 15 लोगों को उपदेश दिया। वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बने और आगे चलकर उन लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। फिर एक दिन बुद्ध से किसी ने पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा में से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे, यानी पहले दिन 100 से ज़्यादा आए हुए थे। उनमें से अधिकतर लोग सिर्फ आए हुए थे और मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वे बस आ गए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा में बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है ज्ञान की। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वो लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य और मुक्ति का मार्ग भी मिला, जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और उसके तुम कितने हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वही व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। बुद्ध ने कहा कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे उनमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य कुछ भी हो, लेकिन बिना धैर्य के सफलता तुम्हें नहीं मिल सकती। फिर वही व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध ने कहा, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने कई सारी अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाता है। फिर वही व्यक्ति बुद्ध से कहता है
कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। जो आप पाना चाहते हो पहले आप उसके लायक बनो। आप लायक तभी बनोगे जब आप अपने भीतर के धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य निरंतर अभ्यास के द्वारा बढ़ेगा। दोस्तों, खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न पूछिए कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आपने धैर्य के साथ काम किया? बुद्ध कहते हैं जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में भी घटता रहता है। निडर होकर आगे बढ़ो। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेहनत के बिना कुछ नहीं। खुश रहना है तो अच्छा सोचिए, वर्तमान में जिए। शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। अच्छी संगत में रहें, अपने मन को नियंत्रित करें। व्यक्ति के व्यभिचार नहीं करना चाहिए। क्रोध अग्नि के समान है। बुद्ध कहते हैं इंसान एक वजह से सफल नहीं हो पाता और न ही सत्य को प्राप्त कर सकता है। पहली शुरुआत ना करना और दूसरा तय ना करना, दूसरा सागर तय ना करना, ये दो तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो लोग जो भाग्यवादी नज़रिया रखते हैं और दूसरों वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दो तरह के लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने आप में पॉजिटिव इंसान बनिए। किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और जिस काम की भी आप शुरुआत करें उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बुद्ध कहते हैं कि आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी होगी। मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है और सुनने में कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर अमल करना होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। बुद्ध कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसे ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें करनी चाहिए ताकि हर कठिन से कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि जो ऐसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। क्योंकि इसकी 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जो उसकी सोच का निर्माण करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अपने आज में जिए, भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान पर ही केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यह तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का तो रोना रोते हैं और यह बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। उसकी वजह से हम अपना आज भी खराब करते हैं, जबकि आज ही सत्य है। हमें अपना आज सुधार लेना चाहिए ताकि आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें जिस चीज़ में खुशी होनी चाहिए उसे हम आज के समय में ही पालेंगे। बुद्ध कहते हैं कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें,
न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं करते। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। जो दूसरों से नफरत करता है वह खुद कभी खुश नहीं रह सकता। बुद्ध कहते हैं कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव करता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाए, क्योंकि जैसी आपकी संगत होगी ठीक वैसे ही आप बनते जाएंगे। जय श्री कृष्ण। अपने मन को नियंत्रित करें। बुद्ध कहते हैं यह संसार बुरा, ना तो यह संसार बुरा है न ही सन्यासी बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस होते हैं उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी थकावट का कारण ही आपके विचार हैं, जो आपके मन के अंदर चल रहे हैं, जो आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं क्रोध उस अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसे सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बुझने की बजाय और ज़्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हैं तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी क्रोध का भोजन है। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। जय श्री कृष्ण। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।